हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के पीच या चावल के मांड की सब्ज़ी बनाने का तरीका। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये तरीका शेयर करती हूँ। तो मैंने गैस जला ली है। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं सिल्वर का पतीला। तो मैं अक्सर इसी पतीले में ये जो चावल है और मांड निकालती हूँ। तो अब इसमें डालूँगी मैं पानी। और जैसे आप कुकर में चावल बनाते हैं तो उसमें 2 गुना पानी लगता है, इसमें 3 साढ़े 3 गुना पानी लगता है, क्योंकि ये जो चावल है इन्हें इनकी मांड निकालनी होती है। तो मैंने ये गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं और ये देसी चावल है, अपने खेत के हैं। मैंने इनकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है। आपके पास कोई से भी चावल हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन चावल नए होने चाहिए। तो ये जो मांड की सब्ज़ी है बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो मैं बीच में चेक कर लेती हूँ, अभी पानी उबला नहीं है। तो लीजिए, थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी उबलने शुरू हो गया है। अब इसमें डालूँगी मैं ये चावल। तो चावल धोने नहीं हैं, इन्हें ऐसे ही डालना है, क्योंकि बिल्कुल न्यू हमारे हिमाचल के न्यू चावल होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इन्हें साफ़ किया जाता है, ऐसे ही धोया नहीं जाता है। तो लीजिए, मैंने चावल डाल लिए हैं। तो ये जो पानी है इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना होता है, मैंने पलटा ले लिया है। तो इस तरह से मैं अब इसमें छेड़ा लगा दूँगी, क्योंकि ये जो चावल है नीचे चिपक जाते हैं। तो अगर हम स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो चावलों का जलने का डर रहता है और उसमें ये जो मांड है वो स्वाद नहीं बनती है। तो ये जो मांड के लिए सिल्वर का पतीले का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लीजिए, मैं इसे बीच में चला लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो देखिए, ये जो चावल हैं अब उबलने शुरू हो गए हैं। तो ये जो मांड की सब्ज़ी है हमारे मंडी हिमाचल प्रदेश में इसे लुगड़ी बोलते हैं। तो जो हमारा ये जो मांड की सब्ज़ी है हमारी पारंपरिक व्यंजन है, हमारे पूर्वज पीछे से लेके बनाते आए हैं और इसे खाते आए हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत ही हेल्दी ये हमारी मांड होती है। तो आप कभी कभी बना लिया करें, क्योंकि अपने जो पारंपरिक व्यंजन हैं उसे बनाने में और खाने में शर्म ना करें, क्योंकि यही जो व्यंजन है हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख लेती हूँ। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, 10 से 12 मिनट में ये जो चावल है अब पक गए हैं। बस इन्हें पूरा नहीं पकाना है, इन्हें थोड़ा हल्का कच्चा रखना होता है। इसमें 1 से 1.5 कनी रखनी है। तो अब ये जो चावल हैं हो गए हैं। तो अब मैं इनकी जो पीच है वो निकाल लूँगी। और ये जो मंडी हिमाचल प्रदेश में तो इसे लुगड़ी बोलते हैं। तो ये जो लुगड़ी की सब्ज़ी है हमारे कई सारे रोगों को दूर करती है। हमारी जो पेट में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर करती है। तो मैं कलछी की मदद से इसे ये जो मांड है इसे निकाल लूँगी। तो एक चावल बनाने से हमें 1-2 मांड मिल जाती है। तो हम सब्ज़ी भी बना लेते हैं और मांड को पी भी लेते हैं, क्योंकि मांड जो है हमारी कई रोगों को दूर करती है और हेल्दी ये सब्ज़ी बनती है। तो इसी तरह से मैं जितनी भी ये चावल की पीच है मैं कलछी की मदद से निकाल लूँगी। और चावल में मैंने 1.5 कनी रखी है। तो तब ये हमारे चावल ज़्यादा स्वाद बनेंगे, जैसे कुकर में बनते हैं वैसे ही बनेंगे। और एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि जैसे हम चावल खुले बनाते हैं तो ये जो चावल है इनसे पेट में गैस वगैरह नहीं बनती है। तो ये पारंपरिक तरीका है, जैसे हमारे पूर्वज बनाते हैं, बहुत पुराना। तो ऐसे हमारे पूर्वज चावल बनाते थे खुले ही। और मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए सिम आंच में बिल्कुल दम देना है। तो लीजिए, ये जो चावल है तैयार हो गए हैं। तो मैं इन्हें उतार लेती हूँ। अब मैं पैन रखूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल।
2 से 3 सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। तो ये जो मान की सब्ज़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसे मैं थोड़ा चला लेती हूँ। तो मैंने 4 से 5 प्याज जो है बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। मान बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार का जो है प्याज वो कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप किया है ताकि इसमें अच्छी सी जो है वो गाढ़ी तरी बन जाए। तो मैं इसे जब तक पकाऊंगी तब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो लीजिए, ये जो प्याज है हमारा, इसकी भुनाई हो गई है। और अब इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच नमक का। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि ये जो मान की सब्ज़ी है जब तक हमारे चावल नहीं बनेंगे तो हमें मान प्राप्त नहीं होगी। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से, सारी चीज़ों को मिला लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटो प्यूरी। मैंने 3 से 4 टमाटरों की जो है वो इन्हें पीस कर पहले ही रख लिया था। तो अब मैं ये जो टमाटो प्यूरी है इसकी भुनाई करूँगी जब तक इससे सारा पानी सूख नहीं जाता है। तो हमारे हिमाचल में तो सभी लोग जानते हैं कि पीच की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, लेकिन हिमाचल के बाहर के लोगों को शायद ही पता होगा। तो ये जो सब्ज़ी है आप बनाइए। आप जो आपके वहाँ के जहाँ भी आप रहते हैं अपने पारंपरिक व्यंजनों को बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अपने व्यंजनों की शर्म ना करें बनाने में और खाने में। तो लीजिए, ये जो टमाटर है भुन चुके हैं, इसमें डालूँगी मैं लहसुन की पेस्ट। तो इसे भी मैं 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह से सेक लूँगी। तो जितनी अच्छी हमारी ये भुनाई होगी उतनी अच्छी हमारी मान की जो है सब्ज़ी बनेगी। तो लीजिए, मैंने ये जो मसाला है इसे भून लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मान जो ऊपर वाली पतली पतली होगी वो मैं सब्ज़ी में डाल लूँगी, बाकी की जो नीचे रह जाएगी वो मैं पी लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी और ये जो मसाला है इसे मैं सारे को ही इस तरह से मिला लूँगी। तो आप बनाइएगा और इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सब्ज़ी है वो हेल्दी होती है। तो मुझे कोई शर्म नहीं लगती है कि मैं आपको ये रेसिपी दिखाऊं, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की दी हुई रेसिपी है। तो मैं इसे बड़े चाव से बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। तो अब इसमें मैंने पूरी जो लुगड़ी है वो डाल ली है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो आप जहाँ भी रहते हैं अपने व्यंजनों को, पारंपरिक व्यंजनों को बनाइए। और ज़्यादा नहीं है तो जैसे आपके तीज त्यौहार आते हैं तो तीज त्यौहार में बनाइए। और अगर हम अपने व्यंजनों को बनाते रहेंगे तो हमारे पीढ़ियों को जो ये व्यंजन है वो खाने को मिलते रहेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए मैं कवर कर लूँगी। तो जब तक ये उबल रही है तो मैं उतनी देर में ये जो चावल की लुगड़ी है मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बॉडी में। तो थोड़ा सा नमक डाल के, जैसे हमारे पूर्वज पीते थे देसी घी डाल के और नमक डाल के, तो ये हमारे कई सारे रोगों को दूर करती है। ये जो मान है, हमारे यहाँ तो लुगड़ी बोलते हैं। तो अगर घी अच्छा नहीं लगेगा तो आप सिंपल भी पी सकते हैं। और जैसे हमारे पूर्वज तो ऐसे ही पीते थे घी डाल के, और मुझे भी अच्छा लगता है। घी से जो है वो इस मान का जो टेस्ट है और बढ़ जाता है और हेल्दी भी होते हैं। अगर आप घी न डालना चाहिए तो मत डालिएगा, ऐसे ही पीजिएगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये मान बनती है और हेल्दी है। तो लीजिए, जब तक ये सब्ज़ी हमारी उबल रही है मान की, तो मैं उतनी देर में 1 गिलास जो है वो मान की पी लूँगी। क्योंकि जब हम चावल खुले बनाते हैं तो 2-3 फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तो हमें मान मिलती है, दूसरी सब्ज़ी, तीसरे चावल। तो बहुत ही स्वादिष्ट मान बनी है। तो लीजिए,
हमारी जो सब्ज़ी है वो उबल गई है, तो मैं इसे चला लूँगी। तो अब इसमें डालूँगी मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, क्योंकि ये जो मान की सब्ज़ी है इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जीरा, धनिया और मेथी पाउडर आप डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये मान की सब्ज़ी बनती है। तो मैंने 5 से 7 जो है वो माकड़ी ले ली है। ये आम की सूखी माकड़ी है। तो अगर आपके घर में सारा खट्टा खाते हैं तो सारे में ही डाल लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो लुगड़ी की सब्ज़ी है, मान की सब्ज़ी है, पारंपरिक तरीके से ऐसी ही बनाई जाती है। तो अगर आपके घर में कोई खट्टा नहीं खाता है तो आप इसमें मत डालिएगा। ऊपर से आप नींबू वगैरह ले सकते हैं, जिसको खटाई पसंद है। तो इसका जो मेन ये है, तो ये खटाई होती है। तो थोड़ा सा मैं नमक चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनी है। तो 2 से 3 मिनट में इसे फिर से पका लूँगी, ताकि ये जो मैंने आम की माकड़ी डाली है वो पक जाए, गल जाए और इसमें जो मान की सब्ज़ी में खटाई आ जाए। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इसमें मान की सब्ज़ी में कोई भी और चीज़ नहीं डाली जाती है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो लीजिए, ये जो मान की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। और इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका जो अपना टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है डालने को। तो अब इसमें सोया बड़ी डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, कि नहीं डाला जाता है, इसका जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया। तो ये चावल के लिए ही बनाई जाती है रेसिपी, और चावल से ही बनती है, तो बहुत ही हेल्दी है। तो लीजिए, ये जो मान की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो मैं चावल के साथ इसे परोस रही हूँ। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। और तो लीजिए, ये जो लुगड़ी की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही ये हेल्दी सब्ज़ी बनती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक आध बार आप ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनेगी। और सबसे ज़्यादा इसके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है हेल्दी होती है और हमारा पारंपरिक ये व्यंजन है। तो लीजिए, ये जो लुगड़ी की सब्ज़ी है, माण की सब्ज़ी या पीछ कह लीजिए, बन के तैयार हो गई है और मैं चावल के साथ खा रही हूँ। तो हमें तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले चावल को पकाना पड़ता है, तब जाके हमें ये मान प्राप्त होती है, तब जाके हमारी सब्ज़ी बनती है। तो लीजिए, ये जो मान की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। और मेरे चैनल को आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी बनी है, उससे कहीं ज़्यादा स्वाद बनी है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।